शादी होगी, शादी होते पता चला कि तो वाइफ नहीं है, डिवोर्स मटेरियल है। अब ऐसे में एक हस्बैंड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अगर उसकी किसी गलत लड़की से शादी होगी है तो वो क्या प्रिकॉशन ले, मतलब कैसे बचाव करे, उसको क्या डिसीजन लेनी चाहिए, उसको क्या काम करने चाहिए कि उसका और उसके परिवार का बचाव हो। इसके अलावा पत्नी कल को अगर कोई केस भी करे, मतलब इन फ्यूचर चलो घर बसता 1% है, लेकिन अगर घर नहीं बसा तो उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। तो बात करते हैं ऐसे 10 पॉइंट्स के बारे में कि अगर आपने इनको फॉलो किया तो आपका बचा हो सकता है। वैसे नॉर्मली जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन, ऐसे हालात हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट भी होता है कि आप किसी अच्छे वकील साहब के पास जाकर उनसे एडवाइस लें। और वो सेम टू सेम काम मैं आज आपके लिए कर रहा हूं कि आपको वे चीजें बता रहा हूं कि जिनको आप फॉलो करके अपनी गृहस्थी को बचा भी सकते हैं। अगर पत्नी ये सोचे कि भी कल को मेरे को डिवोर्स लेना ही है, या आपको पता है कि कल को क्लेश होना ही है, कोर्ट कचहरी होनी ही है, तो आपका बचाव हो सकता है 100%। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट धीरज कुमार, आपका स्वागत करता हूं आज की वीडियो में। देखिए, शादी होते ही सबसे पहले अगर गलत वाइफ है तो उसकी नजर होगी गोल्ड पर। आपका जो गोल्ड है उस पर हाथ साफ करना। पेरेंट से जो मिला है वो तो खैर उसका अपना है ही है, उसको तो वो मायके पहुंचाएगी। आपके गोल्ड को भी बहाने से ले जा करके अपने माँ के घर छोड़ कर आएगी, एक साथ या धीरे धीरे करके। जहां भी आपको डाउट लगे कि मेरी पत्नी गड़बड़ करने वाली है, मतलब गोल्ड 1-2 चीज दे आई है, बाकी चीज भी लेके जाएगी, साफ स्पष्ट घर में झगड़े होते ही हैं, नॉर्मली पेरेंट्स के साथ भी हो जाते हैं। सारा गोल्ड उनको पकड़ाओ, अकाउंट में पैसा भी वो भी उनको दे दो। पत्नी पूछे क्या हुआ, भाई झगड़ा हो गया, पेरेंट्स ने कहा था कि हमने तेरी शादी की, हमने तेरे लिए किया, वो किया। मैंने कहा कौन सा एहसान कर दिया, सभी करते हैं। लो पकड़ो अपना गोल्ड जो मेरी पत्नी को चढ़ाया था, ये पैसा ही पकड़ो जो तुमने शादी में लगाया था, मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं है। मैं अपनी पत्नी को अपने पैसों से खिला पिला के कर लूंगा, अपनी परिवार भी अपने तरीके से अपने आप से देख लूंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे ऐसे पेरेंट्स की जरूरत नहीं है। साफ स्पष्ट बोल करके गोल्ड उनको दिया जो उन्होंने चढ़ाया था, कि उनके पैसे को था इसलिए उनको दे दिया वापस, और जो शादी में पैसा लगा था वो भी उनको दे दिया। इस तरह से आप ये कार्रवाई कर सकते हैं। अब एक चीज तो ये होगी, फर्स्ट आपका गोल्ड, सेकंड आता है चाइल्ड। अगर पता लगा कि पत्नी गलत है तो नॉर्मली ऐसे में चाइल्ड नहीं करनी चाहिए, मतलब थोड़ा अवॉइड कीजिए बच्चे पैदा करने के लिए, कि भी बाद में प्लान करेंगे तो प्लानिंग उसकी बाद में कीजिएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी आपके बच्चे हो चुके हैं, मतलब बच्चे हो गए हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि या फिर वाइफ प्रेग्नेंट होगी या बच्चे होने वाले हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, बच्चा होने बाद कोशिश कीजिए कि कस्टडी आपके पास रहे, या बच्चे को थोड़ा सा बड़ा होते ही अपनी फैमिली के पास भेज दें, उनके पास वो पले बढ़े। मतलब कस्टडी पत्नी को देनी नहीं है, कस्टडी अपने पास रखनी है। यह प्रिकॉशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले मेन चीज है कि पत्नी मजबूत किस चीज से होती है, उन चीजों को देखना है। उसमें एक चीज होती है बच्चे, बच्चे आने के बाद पत्नी मजबूत हो जाती है। और नेक्स्ट है घर, होम, जो कि थर्ड पॉइंट है हमारा, कि पत्नी सबसे ज्यादा मजबूत तब भी होती है जब वो आपके घर में रहती है। घर चाहे आपका अपना हो चाहे आपके पेरेंट्स का हो। अगर पेरेंट्स का घर है तो सीधा वहां से रेंट पर, भाई लड़ाई झगड़ा हो रहा है घर में, परिवार में नहीं बन रही है, मेरे बाप से तू लड़ रही है, भाड़ में जैसे माँ बाप, छोड़ता हूं त्यागता हूं इनको, और आज ही चलते हैं रेंट पर, रहना नहीं है इनके साथ, मैं तुझे दुखी देख ही नहीं सकता, और रेंट पर चले जाइए, सबसे बेस्ट है। अगर घर खुद का भी है, मकान भी है, तो चाहे ट्रांसफर चाहे रेंट पे कैसे भी हो, वाइफ गलत है तो रेंट पर जाना ही है, क्योंकि वो मजबूती आपके उस घर में है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाल करके उस पर स्टे ले लेगी। सेक्शन 12 में केस डलता है, सेक्शन 23 सब क्लोज 2 में उसमें एप्लीकेशन लगती है, और साथ में उसमें आपको स्टे मिल जाता है। वाइफ के लिए डोमेस्टिक वायलेंस में सेक्शन 18, 19, 20 बहुत सारी राइट्स दिए हुए हैं, रेजिडेंस राइट दिए हुए हैं, प्रोटेक्शन के राइट दिए हुए हैं, तो उनको अवॉइड करने के लिए रेंट पे जाना जरूरी है, यह चीज भी जरूरी है। फोर्थ आता है कि आपकी फैमिली, उसको कैसे बचाएं। तो सबसे मेन जो आ जाते हैं पेरेंट्स, भाई तो चलो अलग रहते हैं, बहनों की शादी हो जाती है, पेरेंट्स बचते हैं, और उन्हीं पर गाज गिरती है। अगर कोई भाई है छोटा, उस पर भी गिरती है। तो सबसे पहले डिसोन दिखाइए, बेदखली। बेदखली ये नहीं कि माँ बाप भी कर सकते हैं, भाई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, बहनें भी कर सकती हैं, कि भाई ये भाई गलत है हमारा और हमको इससे कोई मतलब नहीं रखना। आप बेदखली दिखाइए, डिसोन दिखाइए, कि भी इन्होंने मेरे को बेदखल कर दिया, इनसे मेरा कोई मतलब नहीं है। मतलब पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए, उसको कोई मतलब नहीं बताने का, अपने आप चुपचाप बेदखली, ताकि कल को वो कोर्ट केस करे तो भाई मैं तो अलग ही हूं। एक तो रेंट का आपका हो ही गया, आप रेंट पे चले गए, ऊपर से बेदखल भी हूं, लड़ाई झगड़ा हुआ था, बातचीत नहीं बनी, दूर हो गया। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए लेना है। नेक्स्ट आता है एविडेंस, फिफ्थ।
देखिए, अगर पत्नी लड़ती है, झगड़ती है, परेशान करती है, ऑडियो वीडियो बनाइए। मतलब स्पाई कैमरे भी आप घर में लगा सकते हैं, चुपचाप उसको पता लगे बगैर, या मोबाइल से वैसे बना सकते हैं। वैसे बनाएंगे तो आदमी सतर्क हो जाता है। बहुत सारे छोटे छोटे कैमरे आते हैं, कहीं भी छुपा दीजिए, लड़ाई झगड़ी होती है वहीं उसमें वीडियो बन जाएगी। और सबसे बेस्ट वीडियो रहती है ऑडियो से भी अच्छी। ये छोड़ दीजिए कि ऑडियो वीडियो नहीं चलती है, ये गलत फहमी है, इस चीज को मन से हटाइए। बिल्कुल चलती है भाई साहब, ये फॉरेन नहीं है, इंडिया है। यहां पर ऐसा कोई भी प्राइवेसी का लॉ नहीं आया है और ना ही इस पर कोई एक्शन होता है। जिस भी प्रकार से आप वीडियो बना सकते हैं बनाइए, उसको कोर्ट में कल को लगाएंगे, कल को पंचायत होगी या फिर कोई मीटिंग होती है उसके अंदर दिखाएंगे तो आपका पलड़ा ऊपर ही रहेगा। और ऐसा नहीं है, अगर कोर्ट भी कहते कि ये नहीं चलती, कभी ऐसा सुनने में आ जाता, नॉर्मली हम भी सुनते हैं, लेकिन लास्ट में उसको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। एविडेंस एक्ट इसलिए बनाया हुआ है, सेक्शन 62 है, 63 है, 64 है, 61 है, सब में यही तो लिखा हुआ प्राइमरी एविडेंस ही वीडियो होता है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो रिटर्न लिखा हुआ है, हाथ से लिखा हुआ, स्टैंप लगा हुआ है, या फिर वीडियो है, ऑडियो प्राइमरी एविडेंस में आती है। तो ऐसा कुछ नहीं, इस गलतफहमी से बाहर निकलिए और बनाइए और लगाइए और केस जीतिए। इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आपके भाई भी दूर रहते हैं भाई आपसे, तो उस चीज पर भी ध्यान देना है कि भाई उनके एविडेंस भी हमारे पास कलेक्ट हो। हमको एविडेंस कलेक्ट करने हैं कि पेरेंट्स दूर हैं, मेरा भाई मुझसे दूर है, वो जॉब कर रहा है भाई, तो अपना जो, अगर कोई भाई दूर है तो अपना रेंट एग्रीमेंट बनवाए, कहीं अगर जॉब कर रहा है तो वहां की अटेंडेंस सीट ले। मतलब कलेक्ट करते रहे एविडेंस। हमको एविडेंस चाहिए ये दिखाने के लिए कि फैमिली दूर है, ताकि कल को अगर वो 376 या 354 का एलिगेशन आपकी फैमिली मेंबर्स पर लगाते हैं तो वो एलिगेशन ना लगे। कल को डोमेस्टिक वायलेंस का केस अगर वाइफ डालती है तो वो नहीं बने कि वे फैमिली मेरे साथ ही नहीं रही। ये नहीं है कि शादी के अगर कुछ दिन आप अपनी फैमिली के साथ रह लिए तो आप ड्यू में करो होते हैं, नहीं भाई, कुछ दिन रहा इसके बाद अलग हो गया। मेन है कि आप कहां पर तरीके से रहे। अरे घर में रहते भी है, बिल्डिंग में रहते हैं तो आपका किचन अलग है तो वो सेपरेट है, तो आप ड्यू में नहीं आते। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, वो है कि मनी, पैसा। 6 पॉइंट, आपका जो पैसा है, जो आपके पास है, आपकी इनकम है, उसको हटाना है, कम दिखाना है, कम शो करना है। मतलब कि अगर कोई भी एविडेंस आपके पास ऐसा है जिसमें कि आपके सोर्सेज ज्यादा आ रहे हैं तो उसको नॉर्मल लाइए। अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं इनकम टैक्स की तो उसको भी थोड़ा सा डाउन कीजिए। पैसा अकाउंट में तो उसको ट्रांसफर कीजिए। प्रॉपर्टी को खरीदनी है तो उसको चुपचाप खरीद लीजिए, लेकिन अपने सोर्सेस कम दिखाइए। नेक्स्ट आता है कि वाइफ की इनकम, मेंटेनेंस। देखिए, सबसे मेन चीज होती है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस से बड़ी कोई चीज नहीं है। पत्नी दबाते ही मेंटेनेंस में, वरना पति बिल्कुल किसी भी हालात में कभी ना दबे पत्नी से। डिवोर्स तो कोर्ट दे ही देती है, उसके लिए भी है तरीके, लेकिन मेंटेनेंस सबसे मेन है। तो पत्नी अगर कुछ कमाती या पत्नी ने कभी कोई काम किया हुआ पहले, तो उन सोर्सेस को इकट्ठा कीजिए। पत्नी का वाइवा है उसको लीजिए कि उसने कहां का काम किया हुआ है, उसके फोटोग्राफ लीजिए, उसने कहां कहां जॉब की हुई है, उन चीजों को कलेक्ट कीजिए, उसके अकाउंट की डिटेल को कलेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर कोई वो जॉब कर रही है या पहले की हुई है तो जो भी डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड है, उसके एजुकेशन से रिलेटेड है, उन सबको कलेक्ट कर लीजिए। वे सब सबसे ज्यादा जरूरी है, कल को मेंटेनेंस में आपके काम आएंगे। उन चीजों को इकट्ठा करना सबसे ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट 8 आता है पुलिस कंप्लेंट। देखिए, आपको पुलिस कंप्लेंट करनी है। पुलिस कंप्लेंट कैसे करनी है कि नॉर्मली जैसे भाई लड़ाई झगड़ा हुआ, चोट लगी, जा करके मेडिकल करवाया, पुलिस में कंप्लेंट दे, लेकिन वाइफ का मोबाइल नंबर कभी नहीं डालना। पत्नी को पता ही नहीं चलना चाहिए कि आज हम पुलिस कंप्लेंट करके आए, आज हमने 112 नंबर पे कॉल किया, पुलिस आई, बाहर के बाहर लेकर निपटाए। मतलब कि हमको एविडेंस कलेक्ट करने की, पत्नी ने भाई लड़ाई झगड़ा किया, कुछ अगर मार पिटाई हुई, या फिर पत्नी ने कोई ऐसी हरकत की है जिससे कि कोई ऐसा एविडेंस क्रिएट हुआ है, या फिर कोई ऐसी मेडिकल हिस्ट्री बनी है आपकी, तो अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवाइए और कर दीजिए। मेडिकल के लिए नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वही बनवा सकते हैं, स्पेशल भी मेडिकल बन सकता है। जैसे कि नॉर्मली आपने देखा होगा कि कोई भी केस होता है, फायर होती है, तो पुलिस अलग से मेडिकल कराते हैं, गवर्नमेंट में ले जाकर होते हैं। आप वो मेडिकल प्राइवेट में भी करवा सकते हैं। नॉर्मली उसके लिए जो प्राइवेट हॉस्पिटल उनमें जाना, उनकी फीस देनी है। नॉर्मल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो 300, 400, 500 में आपका ट्रीटमेंट कर देता है। लेकिन अगर स्पेशल, अगर आप ये कहते हैं कि भी मेरा मेडिकल बनना चाहिए, तो 3000 से 5000 के बीच में अमाउंट लिया जाता है। आपका एक्सरे वगैरह होकर के एक प्रॉपर मेडिकल बन जाता है। उस मेडिकल की कॉपी मिलती है, बाकी वो कॉपी जो मेन होती है वो पुलिस को ही मिलती है।
यानी जब आपकी कोई एफआईआर होती है या कोई कंप्लेंट करते हैं तो कोर्ट के थ्रू या पुलिस को कह करके आप वो मेडिकल वहां से कलेक्ट करवा सकते हैं। तो ये मेडिकल होता है। तो आप प्रॉपर मेडिकल भी बनवा सकते हैं कि वाइफ ने या उसकी फैमिली मेंबर ने कुछ भी आपसे कहा है या किया है। तो ये एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं वाइफ के रिगार्डिंग, उसकी फैमिली मेंबर के रिगार्डिंग, सब चीजों के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आता है इससे 9th, वो है सॉफ्टवेयर। देखिए सॉफ्टवेयर अगर आप डाल सकते हैं अपनी वाइफ के मोबाइल में तो सबसे ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि मोबाइल ये इंसान का सोर्स जिससे वो बात करता है, कहीं किसी से कुछ कहता है, सुनता है। अपनी फैमिली मेंबर से अगर वाइफ बात करती है, आपकी बुराई करती है या कोई प्लान करती है, तो वे चीजें भी आपके सामने आ जाएगी। सॉफ्टवेयर बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारी कंपनियों के होते हैं। नॉर्मली आप ये सुन सकते हैं कि उसने किससे क्या चैट की है, किस मतलब कि फेसबुक से की है, व्हाट्सएप से की है या कोई और ऐप से चैट की है, उसने क्या बातें की उसकी रिकॉर्डिंग ले सकते हैं। फोन रखा हुआ है, उसके आसपास में क्या आवाजें आ रही है उसको देख सकते हैं। आप फोन के कैमरा को ऑन करके देख सकते हैं कि भी आसपास में क्या है, क्या चीज हो रही है। मतलब वाइफ ने अगर ये मोबाइल ऐसे पकड़ा हुआ तो उसके कैमरे आप ऑन करके देख सकते हैं, आगे पीछे के दोनों के, कि कौन से कैमरे से क्या नजर आ रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर इतनी अच्छी तरह से काम करता है, हर चीज का एक्सेस आपको देता है। मतलब वो एक कहावत है कि जितना गुड़ उतना मीठा, मतलब जितने आप ज्यादा पैसे खर्च करते उतना अच्छा आपको सॉफ्टवेयर मिलता है, उसके जो भी फायदे हैं वे आपको मिलते हैं। तो कोशिश कीजिए कि भी अगर सॉफ्टवेयर डाले तो आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। और ये चिंता मत कीजिए कि कोर्ट में दिखाना है, कोर्ट एक्शन ले, कुछ नहीं है। हमारे देश में ऐसा कुछ कानून नहीं है। आप एविडेंस दिखाइए और केस जीतिए। अब इस चीज़ के लिए बोलूंगा तो ये वीडियो जो मेन कंसेप्ट है वो रह जाएगा, इसलिए मैं उस चीज़ पर जा नहीं रहा। ऑडियो वीडियो उसके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट 10 आता है मीटिंग या डिवोर्स। अगर झगड़े, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, परेशानी आ रही, तो मीटिंग अरेंज कीजिए, फैमिली की कीजिए, रिश्तेदारों को कीजिए। अगर मीटिंग में सॉर्ट आउट मैटर हो जाता है तो ठीक है, नहीं है तो अपना डिवोर्स का केस फाइल कीजिए। लेकिन उस मीटिंग की भी रिकॉर्डिंग रखिए। और जैसे कि मैंने बताया है कि ये सारी चीजें जो भी आपको पॉइंट गिनाए हैं, कि चाहे वो चाइल्ड कस्टडी से हो, चाहे वो डिसओन पे हो, चाहे घर छोड़ने से रेंट पर हो, या फिर अपने इनकम सोर्स हो, वाइफ के इनकम सोर्स हो, पुलिस कंप्लेंट हो, या सॉफ्टवेयर डालना हो, या गोल्ड हो, या बच्चे, मतलब जो भी चीजें हैं उन सब के एविडेंस आपको कलेक्ट करने हैं। आप किसी वकील साहब के पास जाते हैं, आपको यही एडवाइस मिलती है कि भी ये सारे काम आपको करने हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको एक वीडियो बताई है। इन सबको अगर एक हस्बैंड फॉलो करता है तो 100% वो केस जीतेगा। अगर उसको डाउट है कि वाइफ गड़बड़ कर रही है तो उसके रिगार्डिंग इन चीज़ों को इकट्ठा कीजिए और करके अपने केस को मजबूत बनाइए। कल को केस होता है तो आपके काम आएगी, कल को केस नहीं होता है, वाइफ को समझ आ जाती है, वाइफ सुधर जाती है, तो सबसे बेस्ट है कि आपका घर बस रहा है। उससे अच्छी तो कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी दोस्तों प्रिकॉशन लेना चाहिए, बचाव होना चाहिए। विश्वास कभी मत कीजिए, किसी पर मत कीजिए, वो आपकी कोई फैमिली का मेंबर नहीं है, दूसरे का खून है। तो सबसे बेस्ट भी होता है कि अगर किसी भी प्रकार से कोई भी अगर गड़बड़ नजर आ रही है तो अपने एविडेंस कलेक्ट करें। और कलेक्ट करके, ये नहीं, सबसे बड़ी गलती जो लोग कर देते हैं अपने घर में ही रखते हैं, पत्नी को मिल जाते हैं। कभी भी ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करें। अगर कोई एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं तो दूसरी जगह रखिए, चाहे लॉकर में रखिए, फ्रेंड के पास रखिए, किसी दूसरी जगह रखिए। पत्नी के हाथ नहीं आने चाहिए, अपने मोबाइल में भी डालकर मत रखिएगा। लोग ऐसी भी गलती कर देते हैं, तो ये ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे तो मैं खूब देखता हूँ। और गलती के बाद फिर पछताए के बाद कुछ नहीं, मतलब घर अगर बसना भी हो ना तो भी नहीं बसता। पत्नी को और ये लग जाए कि यार पति इतने सारे एविडेंस कलेक्ट कर रहा है, वो फिर घर ना बसे, फिर यही चीज़ हो जाती है। तो इसलिए ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी है। ये आपके 10 जो पॉइंट हैं मीटिंग डिवोर्स, उसका एक पार्ट है, इसको ध्यान रखिएगा कि मैं तो बहुत देखा ये चीज़ें। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो नीचे दे मेरा नंबर 9278134222 पर कॉल करके मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर मीटिंग करना चाहते हैं तो दिल्ली द्वार कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में मेरे चैम्बर में आके मुझसे मीटिंग कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।